माँ खाना बना रही थी और बच्ची को 5 साल की बच्ची को बाद में उसकी बॉडी मिली। खाना बना रहे थे उस समय बच्ची हमारी चूल्हे पास से चंदियों उठा के ले गया। दिन में इन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए डर लग रहा है, शाम को ही बच्चे घर में बंद हो जाते हैं। परसों ये हुआ था, घर के अंदर तेंदुआ ने आया, घास की टटिया बंधी हुई थी, सुबह बॉडी मिली, आधा खा गया था। नमस्कार, मैं अजीत बिसारिया मौजाला से, और अब हम एक ऐसे गांव में आए हैं जो जंगल के किनारे का गांव है, नेपाल बॉर्डर पर। ये कतरनिया का जंगल आज हम आपको दिखा रहे हैं। तो जंगल के किनारे एक गांव है, इसका नाम है रामपुरवा। और आप देख रहे हैं, ये गांव थोड़ा दिखाइए। इस तरह लोग कच्चे पक्के मकान को जोड़कर ये इस तरह से आप देख रहे हैं, कुछ हिस्सा गांव का मतलब रहने का कच्चा और कुछ पक्का, कुछ झोपड़ी है, कुछ लिंटर है। बता रहे हैं आप कि सरकारी आवास भी यहाँ लोगों को मिले हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे खड़े हैं, आप देख रहे हैं, गांव के कुछ लोग बैठे हैं। और अभी की घटना है 30 जनवरी को, आज हम लोग 4 फरवरी यानी 4 दिन के पहले की घटना है कि यहाँ माँ खाना बना रही थी और बच्ची को 5 साल की बच्ची को बाद में उसकी बॉडी मिली। तो वो पीड़ित परिवार भी, ये उनकी माँ है उस बच्ची की, अनुष्का उस बच्ची का नाम था, ये उसकी माँ है और ये उसकी नानी है। ये सब गांव के लोग बैठे हैं। आप लोगों को ये वीडियो दिखाने से पहले हमने इन लोगों से लंबी बातचीत की और ये जाना कि ये किस तरह की मुश्किलों का यहाँ सामना कर रहे हैं। स्थिति यह है कि दिन में इन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए डर लग रहा है, शाम को ही बच्चे घर में बंद हो जाते हैं। अभी ये सारी बातें हम इन लोगों के जवानी भी इन लोगों से भी सुनेंगे कि किन किन मुश्किलों का ये लोग सामना कर रहे हैं। तो ऐसा इनका इन दिनों इनकी जिंदगी है। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 30 जनवरी को क्या घटना हुई थी। आपको पहले ही बताया, आप बच्ची की माँ है, लेकिन हम बात करते हैं बच्ची की जिसको तेंदुआ ले गए थे उसकी नानी से। आपका क्या नाम है? बिजली देवी। उस दिन क्या हुआ था? शाम को 6 बजे समय हमारी बच्ची के माँ खाना बना रहे थे। उस समय बच्ची हमारी चूल्हे पास से चंदियों उठा के ले गया, लेकिन बाद में नाली के पास हमारी बच्ची का बॉडी मिला। वो भी हमारी भांजे उठा कर लाया बॉडी। तो ये बच्ची की नानी हाल बता रही थी कि कैसे माँ खाना बना रही थी। और इधर थोड़ा दिखाएंगे, ये जो झोपड़ी पड़ी है, इसकी जो दीवार है वो भी आप देखिए एक तरह के जो है घास की बनी हुई है और तेंदुए ने उस घास को तोड़ के, घास की दीवार को तोड़ के अंदर घुसा और उस बच्ची को ले गया। दुखद घटना है। अभी आप ही लोग बता रहे थे कि एक और घटना परसों हुई है, आप कुछ बता रहे थे। क्या नाम है आपका? हीरालाल। क्या घटना हुई थी परसों? परसों ये हुआ था, घर के अंदर सगड़िया थी, पकड़िया पुरवा, तो तेंदुआ ने आया और घास की टटिया बंधी हुई थी, उसको फाड़ करके और खींच के और गन्ने में लेके गया। फिर सुबह बॉडी मिली, आधा खा गया था, जो बच्चे थे उनको भी खा गया था। और वहीं से किसका बच्चा किसका था वो? चुन्नू नाम का है, पकड़ियापुरवा में। हाँ, उसी के घर में घटना हुई। उसी घर में बकरी को ले गया। हाँ, बकरी को ले गया। अब तो परसों की बात है, परसों 2 दिन पहले की बात है, परसों की बात है। हाँ, आपका क्या नाम है? विनोद नाम है मेरा जी। बीचों बीच गांव से बिलार को 2 जोड़े थे, बीच में से उठा के लेके चले, पूरा गांव के अंदर बीचों बीच से दिल्ली को ले गया, बाउंड्री के अंदर से। अभी 2 दिन पहले बता रहे थे कि एक बच्चे पे झपटा तेंदुआ, लेकिन बच्चा गिर गया। इसी दौरान जो है वो एक बिल्ली बीच में आ गई और वो बिल्ली को उठाकर तेंदुआ ले गया। समस्या बड़ी है।
भैंस बड़ी है। अलग अलग तरह के लोग इस बात को अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। इस समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं जिम्मेदार है, ये एक लंबी बहस है। लेकिन यहाँ अहम सवाल ये है कि ये गांव के लोग जो यहाँ रह रहे हैं, मैंने इनसे पूछा कि आपका गांव कब से है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ हम और हमारे पूर्वज पिछले 50, 60, 70 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। और ये पूरा इलाका, हम इस रामपुरवा की बात ही नहीं कर रहे हैं। जब हम पूरे इलाके में गए तो हर गांव में, हर घर में यही कहानी है। हमने ये लोग इस बात को जान रहे हैं कि तेंदुआ जो हमला कर रहा है वो सूर्यास्त के तुरंत बाद, यानी आज की बात करें तो इन लोगों ने जैसा बताया शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच के उसके हमले ज्यादा होते हैं। उस दौरान ये लोग सजग रहते हैं और सजगता इस लेवल की, इस स्तर की इनकी है, जैसा इन लोगों ने हमको बताया है कि हम अपनी बकरी को, जहां हम चारपाई पर सोते हैं उसके नीचे हम अपनी बकरी को रखते हैं। शाम जहां सूर्यास्त हुआ, सारे बच्चे, जब बच्चों के खेलने का समय होता है तब बच्चे घरों में बंद हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों के घरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं। थोड़ा इधर दिखाइए जो स्थिति है। आप देखिए ये झोपड़ी पड़ी हुई है, टिन है या फूस का छप्पर है। इनके घरों में, ज्यादातर लोगों के घरों में शौचालय आज भी नहीं है। रात में कितने डर, कितने दहशत में ये लोग जीते होंगे, ये हम लोग सब अंदाजा लगा सकते हैं। दुश्वारियां हैं, समाधान जिनको देने की जिम्मेदारी है उन लोगों को इन्हें समाधान तो आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी अगर जंगल के किनारे के गांव में रह रही है तो चाहे इन लोगों की आदतों में बदलाव हो, चाहे इन लोगों के गांव को सुरक्षित बनाने के लिए उपाय किए जाए, लेकिन जिन हालात में ये लोग आजकल रह रहे हैं वो हालात ये है, इनमें से कई लोगों ने मुझे बताया कि हम रात में सो नहीं पाते। आप बता रहे थे, क्या नाम है आपका? हम उनके मुंह से ही उनकी क्या स्थिति रहती है। आप कह रहे थे रात में क्या सो पाते हैं? जी सर, सो नहीं पाता। मेरे पास में 4 पोती है, मतलब पोता है। उनको जैसे मुर्गियाँ जैसे छाप के रखती है वैसे मैं भी रखता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर बद्री है, बद्री सिंह चौहान। ये बद्री सिंह चौहान है। बताते हैं कि मेरे पोते या पोती है और उनकी सुरक्षा के लिए मुझे बिल्कुल चारों, जैसे मुर्गी अपने बच्चों के लिए उन्होंने उदाहरण भी दिया, ऐसे हमें उनके चारों तरफ उनको अपने पास रखना पड़ता है, उनकी निगरानी करनी पड़ती है और हम सो नहीं पाते हैं। गांव से एक तरफ से आवाज आए तो सब लोग उठकर इतने अलर्ट रहते हैं कि उस तेंदुए को भगाने के लिए, जैसा इन लोगों ने मुझे बताया कि तेंदुए के जंगल से बाहर आने का क्या कारण है, ये हम लोग बद्री जी से ही जानते हैं। क्या तेंदुए पहले भी जंगल से बाहर आते थे? सर इतना नहीं था, पहले भी था लेकिन इतना नहीं था। लेकिन आज जो है कि बता रहा हूँ कि हाथी और बाघों के वजह से जो है कि तेंदुआ सारे जो है कि जंगल छोड़ के आज बाहर आ गए। तो आप बता रहे थे कि जंगल के अंदर हाथी और बाघ इतने ज्यादा है कि तेंदुए जंगल से बाहर निकल रहे हैं और इन लोगों की जिंदगी को उन्होंने काफी मुश्किलों से भरा कर दिया है। बच्चे डर के मारे ये लोग उनको स्कूल नहीं भेज रहे हैं, शाम को उनका खेलना बंद है और पूरे समय ये लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। अब इसका समाधान क्या होगा, इन लोगों को इसका इंतजार है कि इस समस्या का हमारा समाधान कौन करेगा, कैसे करेगा। हम और आप भी देखते हैं क्या इनको कोई समाधान मिल पाएगा या जैसे जिंदगी चल रही है वैसे ही डर और दहशत के माहौल में जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ेगी। नमस्कार, मैं अजीत, अमर उजाला से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।